इस संसार में धन का महत्व होता है। जिस प्रकार से व्यक्ति धन खर्च करता है, हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति का जीवन कैसा है, उसका उद्देश्य क्या है और उसका हृदय कैसा है। किसी हद तक हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। धन हमारे लिए वरदान भी साबित हो सकता है, परमेश्वर की आशीष भी बन सकता है, परंतु शैतान का उपकरण भी बन सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात से संबंधित एक दृष्टांत दिया, जिसको हम चतुर प्रबंधक का दृष्टांत कहते हैं। यह दृष्टांत लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में पाया जाता है। उस समय में धनवान लोगों के घरों में प्रबंधक नियुक्त किए जाते थे। ये ऐसे लोग होते थे जो मालिक के बहुत निकट होते थे, जो उसके विश्वास पात्र होते थे, जिन्हें धन को खर्च करने की बहुत हद तक स्वतंत्रता होती थी। परंतु किस प्रकार से चतुराई से धन को खर्च करना है, किस प्रकार से मालिक की इच्छा और उसकी योजना के अनुसार धन को खर्च करना है, इस बात को इस दृष्टांत में दिखाया गया है। आइए हम इस दृष्टांत को देखते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत से आज हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं। प्रबंधक, कर्ज वसूली हुई कुछ? जी स्वामी, आधे लोग की वसूली तो हो चुकी है, कुछ लोग बाकी हैं। आओ बैठो। कहो कैसे आना हुआ? आप तो जानते ही हैं स्वामी, मैं आपका स्वामी भक्त दास हूँ और आपकी हानि होते हुए मैं नहीं देख सकता। मैं इसके विषय में कुछ बताना चाहता हूँ कि ये आपकी सारी संपत्ति उड़ाए दे रहा है। ये क्या है? मैं तेरे बारे में क्या सुन रहा हूँ? कल बही खाता लेते आना, मैं हिसाब देखूंगा, समझे? जी स्वामी। पिताजी, कब आए आप? और अंधेरे में बैठे हैं? अरे, अभी तक आपने कपड़े नहीं बदले? आज खाना नहीं खाना क्या? क्या बात है पिताजी, जब से आप सेठ जी के घर से आए हैं काफी परेशान से लग रहे हैं। अपनी चिंता का कारण मुझे भी बताइए। कोई अनहोनी हुई क्या? हाँ बेटी, अनहोनी हुई है समझो। आज मेरे ही सामने मेरे ऊपर स्वामी की संपत्ति उड़ाने का आरोप लगाया गया है और स्वामी ने लेखा जोखा भी मांगा है। शायद अब मैं प्रबंधक न रह सकूं। ये सारी संपत्ति छिन जाने के बाद हमारा क्या होगा? मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाएगी और भीख मांगने में मुझे लज्जा आवेगी। धैर्य रखिए पिताजी, सब ठीक हो जाएगा। आपकी चिंता से ज्ञात होता है कि सेठ जी के आरोपों में कुछ सत्यता है। मैं तो आपसे यही कहूंगी कि अधर्म के धन को त्यागें, सच्ची रीति से सच्चा लेखा प्रस्तुत करें। इसी में ही हम सबका कल्याण है। सच्ची रीति से सच्चा लेखा प्रस्तुत करें, इसी में हम सबका कल्याण है। धन्य हो मेरी बेटी कि तू सही है। मैं समझ गया। मैं आज ही सभी लेनदारों को बुलाकर उनकी बही में कम लिखवा दूंगा। जिस पर 100 मन गेहूं आता है उस पर 50 लिख दूंगा और जिस पर 60 मन तेल आता है उस पर 30 लिख दूंगा। पिताजी, कुछ लोग आ रहे हैं। हाँ, अंदर भेजो। आइए आइए। आओ मंगलू, आओ, बैठो बैठो आनंद, और पास आ जाओ। सब ठीक है? अच्छा मंगलू, तुम पर कितना आता है? 50 मन लिया था मुनीम जी। इसमें तो 100 लिखा है। 50 ही लिया था। अच्छा,
ये 100 को मैं काट देता हूँ और 50 लिख देता हूँ, ठीक है? तुम पर कितना आता है? 30 मन तेल लिया था मुनीम जी। 30 मन। इसमें तो 60 लिखा है। हाँ मुनीम जी 60 लिख दिया था। इसमें मैं 30 लिख देता हूँ, ये 60 काट देता हूँ, ठीक है? हाँ, अंगूठा लगाओ। हाँ आनंद तुम भी लगाओ। हाँ ठीक है। अब कोई पूछे तो सही सही बताना और कल सही समय पे स्वामी जी के यहाँ पहुंच जाना, ठीक है? अच्छा। धन्य हो मुनीम जी, आपने हमारा कर्ज कम किया। अब मैं अपने द्वारा किए गए सभी गलत कामों का प्रायश्चित कर चुका हूं और देनदार भी मेरी उदारता के कारण की हुई शिकायतों को असत्य कहेंगे और स्वामी के समक्ष मैं सही लेखा भी प्रस्तुत कर सकूंगा।